सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का बिजनेस इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो सेकेंड मॉड्यूल है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। उसका नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले जो है चेंजेस इन डिमांड। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइस हो गया, इनकम लेवल हो गया कंज्यूमर का, ऐसे अलग अलग डिटरमिनेंट या फिर फैक्टर्स होते हैं, आप बोल सकते हो। वो जो फैक्टर्स होती है वो डिमांड को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे देखो हमारा जो नॉर्मल डिमांड कर्व बनता है वो किस तरह का बनता है कि अगर हम प्राइस को बढ़ा देते हैं तो हमारी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो डिमांड कर्व होता है काफ़ी अलग तरीके से बन जाता है। तो किस किस तरह के चेंजेस आते हैं डिमांड के अंदर और उसके कर्व किस तरह से हम बना सकते हैं उस चेंजेस के हिसाब से, तो उसके बारे में आज का टॉपिक है कि किस तरह के चेंजेस आते हैं एक डिमांड कर्व के अंदर या फिर डिमांड के अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तरीके का जो चेंज दिखता है हमको डिमांड के अंदर वो होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब होता है कि देखो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है कि अगर हम अपने प्राइस को बढ़ा देते तो हमारी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और अगर प्राइस को कम कर देते तो हमारी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मे भी आपको थोड़ा नॉइस आता होगा, बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रही है। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा इसको इग्नोर करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा ही तेज़ बारिश आ रही है, बट क्या करें अब, तो देखो थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करो। तो ध्यान दो, देखो अब क्योंकि देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस जो होता है वही इकलौता मतलब चीज़ है जो हमारी डिमांड को ऊपर नीचे कर सकता है, और जितने भी बचे हुए बाकी के फैक्टर्स है, क्योंकि देखो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिमांड को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो एक आदमी है जो महीने का 1 लाख रुपये कमाता है। ठीक है, 1 लाख रुपये इसकी मंथली इनकम है। अब क्या होता है कि हर रोज़ वो जब घर पे जाता है तो वो रोज़ 1 किलो पनीर खरीदता है। ठीक है, रोज़ 1 किलो पनीर खरीदता है, घर पे जाता है, उसके पकौड़े बनाकर खा लेता है। अब क्या हुआ, अचानक से उसको काम से निकाल दिया गया। ठीक है, हो सकता है उसकी मान लो कंपनी बंद हो गई। अब उसके वजह से अब उसको दूसरे जगह काम धंधा ढूंढने जाना है। अब दूसरी जगह काम धाम ढूंढने जा रहा है तो उसको काम वाम मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से अब वो उसको क्यों काम वाम मिल नहीं रहा, तो टेम्पोररी कोई छोटा मोटा ही काम उसने ढूंढा जहाँ पर उसकी सैलरी जो थी वो मतलब 10-15 हज़ार ही थी बस। ठीक है, तो 10-15 हज़ार वाली सैलरी वाले पे वहाँ पे काम करना पड़ रहा है उसको। अब क्योंकि देखो उसकी इनकम पहले थी 1 लाख रुपए, जिसके वजह से जब भी वो घर पे आता था तो 1 किलो पनीर खरीद के लेके जाता था। लेकिन अब देखो क्योंकि उसकी जो इनकम है वो कम हो गई है, 10-15 ही हज़ार है। उसी में उसको मान लो घर का किराया भी भरना है, गाड़ी लोन पे ली होगी तो उसका ईएमआई भरना है, बच्चे लोग का फीस भरना रहेगा, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ रहेगी, बिजली का बिल, पानी का, वो सारी चीज़ें भरनी रहेगी। ठीक है, जिसकी वजह से उसके खर्चे काफ़ी ज़्यादा है। अब क्योंकि उसकी इनकम कम हो चुकी है तो क्या बताओ, अब वो घर पे आएगा तो क्या अभी भी वो 1 लाख रुपए ही मतलब बेसिकली 1 किलो पनीर ही खरीदेगा? अभी भी हो सकता है, वो हो सकता है आधा किलो पनीर खरीदे, क्योंकि देखो पनीर का दाम उतने का उतना ही है, पनीर ऊपर नीचे नहीं हुआ उसका दाम, पनीर उतने में ही बिक रहा है, लेकिन उसकी इनकम कम हो गई, उसके पास पैसे ही कम है, जिसकी वजह से वो अब कम पनीर खरीद रहा है। हो सकता है पहले 1 लाख मतलब 1 किलो पनीर खरीदता था तो अब सिर्फ आधा किलो पनीर खरीदे, हो सकता है एक ही पाव खरीदे, हो सकता है ना ही खरीदे। ठीक है, तो अब क्योंकि उसकी इनकम के वजह से ये जो डिमांड है वो ऊपर नीचे हो रही है बिना प्राइस के चेंज किए, तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं वो भी मतलब प्राइस को चेंज मतलब डिमांड को हमारे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो फैक्टर्स है जो प्राइस बिना प्राइस के चेंज किए ही हमारा जो डिमांड है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो फैक्टर्स होते हैं वो कभी भी चेंज ही नहीं होते। यानी क्या कि अगर कोई आदमी है जो अभी 1 लाख रुपए कमा रहा है तो वो बाद में भी 1 ही लाख रुपए कमाएगा, और हमेशा हम यही मान के चलेंगे कि वो अभी भी 1 ही लाख रुपए कमा रहा है। ठीक है, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड यही मान के चलता है कि जितने भी बाकी के फैक्टर्स होते हैं वो अभी जितने हैं उतने ही बाद में भी रहते हैं, यानी कांस्टेंट ही रहते हैं, बस प्राइस जो होता है उसी के वजह से सिर्फ डिमांड ऊपर नीचे जाता है। तो जब प्राइस की वजह से हम देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ गया, और अगर मतलब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गया, और प्राइस जो है वो कम हो गई तो डिमांड बढ़ गया। तो जब इस तरह से प्राइस की वजह से डिमांड ऊपर नीचे होता है तो ऐसा जो कर्व हम जब बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वाला चेंज, कि मतलब जैसे जैसे हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा डिमांड भी चेंज हो रहा है, बाकी ये फैक्टर्स कुछ चेंज नहीं ला रहे। ठीक है, तो ये जो चेंज होता है इसे हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बोलते हैं। उसके बाद देखो दूसरे तरीके का जो चेंज दिखता है हमको डिमांड के अंदर वो होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अब देखो शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब होता है कि देखो जो हमारा प्राइस है यानी जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है कि सिर्फ प्राइस चेंज कर सकता है, बाकी के फैक्टर्स कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब बाकी के फैक्टर्स सेम ही रहते हैं, बट रियलिटी देखोगे तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बाकी के जो फैक्टर्स भी होते हैं, अब जैसे किसी आदमी की इनकम है या फिर किसी आदमी का टेस्ट है, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो भी हमारी डिमांड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर कोई मान लो आज कोई आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी 1 ही लाख रुपए कमाए,
हो सकता है मान लो कि आज 1 लाख कमा रहा है, कल हो सकता है उसका प्रमोशन हो जाए 2 लाख रुपए कमाने लग जाए। और ये भी हो सकता है मान लो उसकी कंपनी ही बंद हो जाए और दूसरी जगह पे काम धाम ढूंढने जाएगा तो वहाँ पर हो सकता है 50,000 ही उसकी सैलरी हो। तो क्योंकि हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से उसकी इनकम जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकती है। हो सकता है मान लो उसको पसंद ही ना हो प्रोडक्ट। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन प्राइस को कोई चेंज नहीं होता है। मतलब क्या कि मान लो अभी भी उतने रुपए में पनीर बिक रहा है, मान लो 100 रुपये किलो अभी भी पनीर बिक रहा है, उस टाइम भी 100 रुपये किलो पनीर बिक रहा था। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 100 रुपये किलो पनीर मिल रहा है। ठीक है, तो पहले भी 100 रुपये मिल रहा था, अभी भी 100 रुपये किलो पनीर मिल रहा है, यानी प्राइस जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन बाकी के जो फैक्टर्स है उसके अंदर जब चेंज आता है और उसके वजह से जब हमारा डिमांड ऊपर नीचे होता है, यानी आगे थोड़ा बहुत बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो उसको ऐसा जब हम मतलब बेसिकली चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब देखो इसी को हम लोग डिमांड कर्व की मदद से इस तरह से दिखा सकते हैं कि देखो हमारा जो प्राइस है वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब क्या प्राइस ना ही ऊपर गया ना ही नीचे गया, डिमांड जो था वो ही सिर्फ आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, कि अगर मान लो हमारी इनकम जो है या फिर और भी जितने फैक्टर्स है कि मान लो कोई त्यौहार आ गया जिसके वजह से वो कोई चीज़ की मतलब डिमांड बढ़ गई घट गई, जैसे मुर्गा मच्छी है, तो अगर मान लो कोई घर पे गणपति बैठा हुआ है या फिर और कोई पूजा पाठ है तो लोग नहीं खाते चाहे कितना भी सस्ता हो जाए। ठीक है, तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं इसके वजह से बिना प्राइस के ऊपर नीचे जाए हमारा जो डिमांड होता है वो डायरेक्टली आगे पीछे चला जाता है। ठीक है, मान लो जैसे कि अगर हमारी जो इनकम थी वो पहले कम थी। ठीक है, पहले हम लोग 10 ही 15 हज़ार कमाते थे, लेकिन अचानक से हमारा प्रमोशन हो गया। अब क्योंकि प्रमोशन हो गया 1-1.5 लाख कमा रहे, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं। पहले मान लो आधा किलो हम लोग पनीर खाते थे, तो अब 1-1 किलो 2-2 किलो पनीर खा रहे हैं हम लोग। ठीक है, खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। तो हमारी इनकम बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हमने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। अब देखोगे तो पनीर उतने रुपए में ही बिक रहा है, जितना पहले प्राइस था पनीर का अभी भी उतना ही प्राइस है, लेकिन हमारी इनकम बढ़ गई थी जिसकी वजह से ये डिमांड जो था वो डायरेक्टली आगे बढ़ गया, लेकिन प्राइस जो था वो उतने का उतना ही रह गया। ठीक है, अब वैसे ही मान लो हमारी जो इनकम है वो और ज़्यादा बढ़ गई तो हम और दिखा सकते हैं, और मान लो अगर इनकम कम हो गई तो हम इसे पीछे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बेसिकली ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो ऊपर भी मतलब आगे जाता है पीछे जाता है, मतलब बढ़ भी घट सकता है बिना प्राइस के ऊपर नीचे जाए। तो वैसा जो जब चेंज आता है डिमांड के अंदर तो उसे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते हैं। एंड देखो अब हमने ये जो कर्व बनाया है इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं बेसिकली। अब इसमें क्या दिखता है हमको कि ये जो प्राइस है वो चेंज वेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड जो है, डिमांड का जो कर्व है वो आगे पीछे अपने आप से ही चला जा रहा है, यानी खुद ही बढ़ घट जा रहा है। ठीक है, तब क्यों बढ़ घट जा रहा है, तो बाकी फैक्टर्स के वजह से ये बढ़ घट रहा है। तब कैसे पता चलेगा कि ये जो डिमांड कर्व है वो ऊपर जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बेसिकली स्लोप बनाना पड़ता है। देखो मैंने आपको बताया था स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है कि बेसिकली स्लोप का मतलब होता है कि बेसिकली लाइन होता है जो हमको ये बताता है कि हमारा जो कर्व बन रहा है वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर किस तरह का कर्व बना सकते हैं। तो देखो सिंपली हमको क्या करना रहता है कि अगर हम चाहते हैं, जैसे मान लो हमारे बीच में इनकम था, ठीक है, पहले हम 50,000 कमाते थे। ठीक है, अब मान लो इनकम बढ़ गई हमारी, जिसके वजह से अब क्योंकि 1 लाख इनकम हो गई, ज़्यादा पैसे जेब में है, तो अब हम सोच रहे हैं कि चलो 1 किलो पनीर खरीदते हैं। ठीक है, तो डिमांड हमने बढ़ा दी अपनी। ठीक है, अब क्योंकि इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ी है, प्राइस उतने का उतना ही रह गया, तो डिमांड क्योंकि हमारी बढ़ गई तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो एरो रहता है उसको हम राइट से शुरू करते हैं, यानी कि राइट की तरफ से शुरू करते हैं और लेफ्ट में लेके जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह का एरो बनाते हैं जो दिखाता है हमको क्या कि हमारी जो डिमांड है वो ऊपर जा रही है। ठीक है, बढ़ गई है। लेकिन वही पे मान लो अगर हम लोग 50,000 रुपये कमाते हैं और हमारी सैलरी जो है वो कम हो गई। ठीक है, काम से निकाल दिए मेरे को और फिर अब इधर उधर काम ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर छोटे मोटे काम मेरे को मिला है, 10-15 हज़ार सैलरी है। अब क्योंकि इनकम मेरी कम हो गई जिसकी वजह से मेरी डिमांड कम हो गई है, तब उसको दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो सिंपली बस मुझे क्या करना रहेगा, देखो इसको दिखाने के लिए हम लोग जो बेसिकली जो स्लोप है उसको उल्टा दिखा देंगे। मतलब क्या कि हम लोग जहाँ पे मतलब राइट से लेफ्ट लेके जा रहे थे तो अब लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे दिखा देंगे कि हमारा जो एरो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट आ रहा है। ठीक है, बेसिकली इस तरह का हम स्लोप बनाकर ये दिखा सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली कर्व बना है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का मतलब चेंज दिखता है हमको डिमांड के अंदर। तो बेसिकली दो ही तरह के चेंज दिखते हैं। एक तो हमारा सिंपल जो लॉ ऑफ डिमांड वाला चेंज दिखता है कि अगर प्राइस को बढ़ा दोगे तो हमारी डिमांड कम हो जाती है,
और दूसरा एक चेंज दिखता है कि बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं कभी कभार वो भी चेंजेस ला सकते हैं, कि प्राइस जो है वो उतनी की उतनी ही रहती है, लेकिन हमारा जो डिमांड होता है वही खुद बढ़ घट जाता है, क्योंकि बाकी के फैक्टर्स को चेंज कर देते हैं। जैसे कोई त्यौहार हो गया, मान लो अब दिवाली का ही त्यौहार रहता है, तो दिवाली में मिठाई चाहे कितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन फिर भी लोग जो होते हैं मतलब कितने भी महंगे होने के बाद भी लोग जो होते हैं मिठाइयाँ खरीदते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मिठाई की जो डिमांड होती है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हो सकता है प्राइस मान लो उतनी ही रहे, 100 रुपया पाव ही मान लो कोई मिठाई दे रहा है, फिर भी लोग खरीदते हैं। और अगर मान लो 200 रुपया भी दे देता है तब भी लोग खरीदते हैं। तो उस टाइम पे प्राइस मैटर ही नहीं करता, प्राइस उतनी ही रह जाती है या फिर बढ़ भी घट जाती है, फिर भी डिमांड जो होता है वो बढ़ते ही जाता है। चाहे वो मान लो बहुत ज़्यादा प्राइस को बढ़ा दिया, फिर भी डिमांड जो है वो बढ़ते जा रही है। तो ऐसे टाइम पे वो जो फैक्टर बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं वो भी चेंज ला देते हैं। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन, देखो यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आ गई होगी, यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट लेक्चर जो है वो देख सकते हो अगर लेट देख रहे होंगे तो। एंड चैनल पे हमारे फाउंडेशन कोर्स और बिज़नेस कम्युनिकेशन की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।